कांग्रेस पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए लगातार माफ़ी मांगनी चाहिए। देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी, आपातकाल लगाने का काम किया था, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस की आज़ादी का गला घोट दिया गया था और जेल में विपक्षी नेताओं को ठूंस दिया गया था। जेल के अंदर उन्हें पुलिस द्वारा विभिन्न यातनाएं दी जा रही थी। लाठी डंडों से पीटा तो जाना छोटी बात थी, बेलन चढ़ा दिए गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। जैसा कि आज 25 जून है और आज के दिन इमरजेंसी लगाई गई थी, इसके उपलक्ष्य में ब्रजेश पाठक ने सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम था जिसमें ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अपने सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगे कि लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करने का कष्ट करें। सभी माननीय मंचासीन अतिथिगण। महानगर के उपाध्यक्ष टिंकू सोनकर जी से अनुरोध है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का कुछ बैठकर स्वागत करने का कष्ट करें। रामत और कन्हैया जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे अशोक वाजपेयी जी का कुछ बैठकर स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे महामंत्री रामत और कन्हैया जी। विवेक तोमर जी से अनुरोध है कृपया हमारी भारत दीक्षित जी का कुछ भेजकर स्वागत करने का करें। माननीय पंकज सक्सेना जी से अनुरोध है कि कृपया सम्राट त्रिपाठी जी का कुछ श्री भारत दीक्षित जी। श्री भारत दीक्षित जी, श्री राजेंद्र तिवारी जी।
डॉक्टर संतोष कुमार वाजपेयी जी, गणेश दत्त अवस्थी जी, मधुकर मिश्रा जी, रामतीर्थ वर्मा जी, सुरेश द्विवेदी जी, रामचंद्र सिंह जी, आशुतोष पाठक जी, डॉक्टर लोलक राम उपाध्याय जी, रामदेव शुक्ला जी, जय जय राम मौर्य जी, सरल मालवीय जी, शैलेंद्र सिंह सेंगर जी, वेद प्रकाश जी, सतीश चंद्र जी गौड़ जी, विजय शंकर चतुर्वेदी जी। आप बैठे रहेंगे इधर ही आप ही उधर सामने से आ जाइए। गुरुजी चलो उधर जा रहा वेद प्रकाश के बच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, सदस्य विधान परिषद, पूर्व मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हमारे अभिभावक माननीय सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, लोकतंत्र सेनानी हमारे अभिभावक आदरणीय भरत दीक्षित जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी जी, विश्वविद्यालय के दिनों से हमें अपना आशीर्वाद देने वाले लोकतंत्र सेनानी बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोहर सिंह जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय बहन मीना चौबे जी, हमारे विश्वविद्यालय दिनों के साथी वरिष्ठ नेता रमेश तूफानी जी, संचालन कर रहे पुष्कर शुक्ला जी, आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी, सामने बैठे सभी हमारे लोकतंत्र सेनानीगण, रजनीश गुप्ता जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, 25 जून का जब दिन आता है तो हम सबके मन में एक ऐसा दुखद विचार सामने आता है। वो यातनाओं भरे दिन हमें अच्छी तरह याद है, जब अपने वरिष्ठों के साथ हम बैठते हैं, लोकतंत्र सेनानियों के साथ बैठते हैं, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी के साथ बैठते हैं, तो पता चलता है कि भारत के अंदर आजादी के बाद 25 जून को 1975 को नागरिक सुविधाएं ध्वस्त कर दी गई थी, भारतीय संविधान को ताक पर उठाकर रख दिया गया था, प्रेस की आजादी को छीन लिया गया था, आपके ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, नागरिक अधिकार समाप्त हो गए। मिला रहे कुछ भी बोलने की आजादी नहीं थी। हमें अच्छी तरह याद है, उस समय के बुजुर्ग बताते हैं, हम लोग तो बच्चे थे कि जेलें भर दी गई थी, जो भी कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल के नेता थे उनको जेल में यातनाएं दी गई थी, परिवार के बच्चों तक से मिलने नहीं दिया जाता था, खाने के भी लाले पड़ गए थे। जो हमारे बुजुर्ग जेल के अंदर बंद थे उनको ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई थी पुलिस के द्वारा, तो उनके नाखून क्लास से निकाल लिए गए थे। आज ऐसे दुखद दिन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, बच्चे से माफी मांगनी चाहिए, जन जन से माफी मांगनी चाहिए कि देश के अंदर पहली बार नागरिक अधिकारों का यदि हनन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर नागरिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से ही अपने सीनियर नेताओं के नेतृत्व में, चाहे अडवाणी जी रहे हो, चाहे अटल जी रहे हो, उससे भी वरिष्ठ नेता हमारे सारे रहे हो, लगातार हमने इमरजेंसी का विरोध किया। आज उसका परिणाम है देश के अंदर दुनिया के पैमाने पर भारत माता की छवि, भारत का तिरंगा दुनिया के पैमाने पर लहराने का काम कर रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो लोकतंत्र सेनानी रहे हैं,
अगर आप इनकी कहानियां सुनेंगे तो अपनी पूरी जवानी जेल के सीखों के पीछे बिता करके भारत माता को दोबारा संविधान देने का काम, भारत माता को दोबारा कानून के तहत चलाने का काम इन लोकतंत्र सेनानियों के दुख भरी कहानियों के पीछे छिपा है। हम लोकतंत्र सेनानियों के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो भारत की ताकत है, भारत माता की ताकत है, इसको और मजबूती देने का हम सब काम करेंगे। हम अपने बुजुर्गों को भरोसा दिलाते हैं। मैं उनका बेटा हूँ, भाई हूँ, कभी मुझे बुला सकते हैं। जो भी आदेश होगा उसका हम अच्छा सा पालन करेंगे। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है, इसलिए मैं पूरा का पूरा समय अपने वक्ताओं को देता हूँ। मैंने प्रारंभिक विचार आपके समक्ष रखे हैं, सभी लोग अपने विस्तृत विचार आपके समक्ष रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे काला दिवस के अवसर पर मैं इस दुखद दिन को याद करते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए पूरे देश से कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और ये छद्म जिस ढंग से नाटक करके संविधान को लेने का काम कर रहे हैं, हम पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बताने का काम करेंगे कि यही कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, नागरिक अधिकारों का हनन करते हुए प्रेस का गला घोटने का काम भारत के अंदर किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 25 जून है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर काला दिवस मना रही है। 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी, आपातकाल लगाने का काम किया था, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस की आज़ादी का गला घोट दिया गया था और जेल में विपक्षी नेताओं को ठूंस दिया गया था। जेल के अंदर उन्हें पुलिस द्वारा विभिन्न यातनाएं दी जा रही थी। लाठी डंडों से पीटा तो जाना छोटी बात थी, बेलन चढ़ा दिए गए थे, शरीर को पूरी तरह से काट पीट दिया गया था, प्लास से नाखून निकाल लिए गए थे। आज भी जब हम लोकतंत्र सेनानियों से उनकी पीड़ा सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए लगातार माफ़ी मांगनी चाहिए। देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा इमरजेंसी के लिए। तो आपने इस वीडियो में साफ तौर देखा कि ब्रजेश पाठक लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन उज्ज्वला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।